क्या प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना सेफ़ है? अलग अलग टाइप के कौन कौन से प्लॉट्स होते हैं, कौन कौन से बेसिक पेपर्स है जो आपको चेक करनी चाहिए प्लॉट खरीदने से पहले, प्लॉट खरीदने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, और गुंठेवाड़ी क्या है, ये सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा इस वीडियो में। मेरा नाम है हुसैन तैयब, मेरे फर्म का नाम है 53 एकर्स। मैं एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और पूना में क्लियर टाइटल कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ में ही डील करता हूँ। मेरे पास बहुत सारी टाइप की प्रॉपर्टीज़ आती है, कमर्शियल, रेसिडेंशियल और प्लॉट्स भी आते हैं। अगर मेरे पास कोई कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो पहले मैं प्रॉपर्टी चेक करता हूँ, उसका मार्केटिंग करता हूँ, उसका वैल्यूएशन निकालता हूँ और क्लाइंट्स को मैं साइट विजिट करवाता हूँ। और अगर कोई क्लाइंट कंफर्म करता है उस वक्त मैं उसके पेपर्स चेक करता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास कोई प्लॉट या लैंड का प्रपोजल आता है तो पहले मैं उसके पेपर्स चेक करता हूँ, उसके बाद मैं उसको विजिट करता हूँ, उसके बाद मैं उसका मार्केटिंग शुरू करता हूँ। क्योंकि क्या है कि प्लॉट के अंदर बहुत सारे पेपर्स में लिटिगेशन होते हैं, ज़्यादा करके प्लॉट में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स पेपर्स वगैरह होते हैं जो चेक करने चाहिए। उसके लिए मैं प्लॉट में डील करता हूँ तो बहुत ही संभाल के करता हूँ। कौन कौन से पेपर्स आपको चेक करनी चाहिए अगर आप कोई भी प्लॉट लेते हो तो सबसे पहले तो उसका 7/12। आज तो ऑनलाइन 7/12 निकलता है, आप महाबुले की वेबसाइट से चेक कर सकते हो कि 7/12 किसके नाम पर दिखा रहा है, जिससे आप प्लॉट खरीद रहे हो क्या उसके नाम पर 7/12 दिखा रहा है। उसके बाद होता है गांव नकाशा। गांव नकाशा यानी कि आप जो प्लॉट ले रहे हो एग्जैक्टली वही 7/12 आपको दिखा रहा है। क्योंकि गांव नकाशा क्या होता है कि वो नक्शा दिखाता है, एक्चुअली गांव का नक्शा, यानी कि आप जो प्लॉट ले रहे हो वो प्लॉट उसी लोकेशन में है जो लोकेशन आपको सामने वाला दिखा रहा है। उसके बाद होता है जोनल सर्टिफिकेट, जैसे कि वो प्लॉट कौन से जोन में आता है, कमर्शियल में आता है, रेसिडेंशियल में आता है, या तो फिर बहुत सारे रिजर्वेशन वाले भी जोन होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। और सर्च रिपोर्ट निकालना भी बहुत ही ज़रूरी है। आप कोई भी प्लॉट लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की बाप दादा की ज़मीन होती है, उसने अपने बच्चों को दिया होता है। मान लो कि अगर 1 एकड़ का प्लॉट होगा तो उसने अपने बच्चों को 20-20 गुंठा दिया है, वो आगे जाते जाते 20 गुंठे का 10 गुंठा, तो आप जितना स्क्वायर फीट ले रहे हो या आप जितना गुंठा ले रहे हो तो क्या एग्जैक्टली उतने गुंठे का वो जो दे रहा है वो उसके नाम पर है या नहीं है, वो सब आप चेक कर सकते हो। अलग अलग टाइप के एग्रीमेंट्स भी बनते हैं, जैसे एमओयू। अगर आप कोई भी प्लॉट लेते हो तो पहले आप उसका टोकन अमाउंट देते हो, उसके सामने आपका एमओयू बनता है। उसके बाद आपको पेपर नोटिस देना होता है कि ये प्लॉट जो है वो किसी और के नाम पर तो नहीं है। उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल डीड होता है, म्यूटेशन होता है, 7/12 आपके नंबर होता है 45 डेज़ के टाइम में। और फिर आपको गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में जाके जो पेपर्स है वो आपके नाम पर करवाना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप प्लॉट लेते हो तो आपको चेक करनी चाहिए, जैसे कि उस प्लॉट के ऊपर से कोई हाई टेंशन वायर तो नहीं जा रहा है। चेक करने का एक बहुत ही आसान तरीका ये है कि आप चेक कर लीजिए कि क्या उस पर बैंक लोन हो सकता है। अगर बैंक लोन हो सकता है चांसेस ये है कि वो प्लॉट क्लियर है, क्योंकि बैंक बहुत ही चेक करने के बाद ही लोन अप्रूव करती है। तो अगर उस पर लोन हो सकता है, आपको लोन नहीं लेना है, लेकिन अगर बैंक लोन अप्रूव करिए यानी कि वो प्लॉट जो है वो लिटिगेशन फ्री है। और आप सामने वालों को ये भी पूछ सकते हो कि भाई अगर मैं आपको फुल पेमेंट देता हूँ, अभी आज के आज अगर मैं आपको फुल पेमेंट देता हूँ तो क्या आप मेरे नाम पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कर सकते हो, सेल डीड प्रॉपर मेरे नाम पर कर सकते हो। अगर वो हाँ बोलता है तो पॉसिबल है कि वो प्लॉट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर वो मना करता है, बोलता है कि नहीं 6 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा, जैसे कि बहुत सारे डेवलपर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं आज की तारीख में, और वो लोग, कई सारे लोग हैं जो 2 घंटे का 3 घंटे का प्लॉट बेच रहे हैं, वो ऑन द स्पॉट सेल डीड नहीं कर पाएंगे या उसकी बात भी नहीं कर पाएंगे। मैं उसके बारे में, गुंटेवाड़ी के बारे में आगे बताता हूँ। प्लॉट खरीदने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। सबसे पहले तो क्या है कि प्लॉट आपको बहुत ही कम टिकट साइज़ में मिल जाएगा, कम प्राइस में आपको मिल जाएगा, यानी कि बाकी सारे इन्वेस्टमेंट से कम इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा प्लॉट में। अगर आपने कोई ऐसी जोन में लिया जो एग्रीकल्चर जोन में है और फ्यूचर में अगर वो PMRDA या PMC में आता है, यानी कि गवर्नमेंट का जो सिटी लिमिट है, अगर वहाँ तक आता है, आपको वो जोन कन्वर्ट होता है तो आपको उसमें बहुत ही अच्छा प्राइस बेनिफिट मिल सकता है। और प्लॉट में क्या होता है कि उसका मेंटेनेंस लो है और उसका प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह भी आपको बाकी सारी प्रॉपर्टीज से बहुत ही कम आता है। नुकसान ये है कि प्लॉट में या लैंड में लिटिगेशन होने के बहुत सारे चांसेस है, डिस्प्यूट्स के बहुत सारे चांसेस हैं, इसके पेपर चेक करने बहुत ही मुश्किल है। प्राइस आप एग्जैक्टली देख नहीं सकते, जैसे कि अगर आपको किसी और प्रॉपर्टी का प्राइस देखना है, फॉर एग्जांपल एक लोकेशन है NIBM रोड,
अगर आपको देखना है कि वहाँ पर क्या प्राइजेस चल रहे हैं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, 99 एकर्स, मैजिक ब्रिक्स, उसके ऊपर आप चेक कर सकते हो कि उस लोकेशन का क्या प्राइस चल रहा है। लेकिन प्लॉट में एग्जैक्ट प्राइस जानना कि आप जो प्राइस में खरीद रहे हो प्लॉट, वो प्राइस सही है या नहीं है, वो जानना बहुत ही मुश्किल है। आपको रीसेल में बहुत प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप कोई डेवलपर का प्लॉट या प्रोजेक्ट ले रहे हो जिसमें वो प्लॉटिंग करके बेच रहा है, एनए प्लॉट्स करके सेल कर रहा है, तो आपका एग्जैक्ट प्लॉट बेचना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है। रीसेल के लिए आपको बहुत ही प्रॉब्लम आ सकता है। और उसमें आपको प्लॉट में कैश फ्लो की इनकम नहीं मिलेगी, रेंटल इनकम जैसे आपको बाकी सारे प्रॉपर्टीज़ में मिल सकती है। अगर आप शॉप लेते हो, फ्लैट लेते हो, तो आपको उसमें जो रेंटल इनकम मिलती है वैसे रेंटल इनकम आपको प्लॉट में नहीं मिलेगी। और फ्यूचर में बहुत सारे हिडन चार्जेस भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई प्लॉट लेते हो तो आप एक बार कभी भी प्लॉट लो तो आप चेक कर लो कि क्या ये फाइनल चार्जेस है, इसके बाद भी मुझे बहुत सारे और कोई चार्जेस भरने पड़ेंगे। प्लॉट अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे रेसिडेंशियल प्लॉट, एनए प्लॉट जिसे कहते हैं, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्लॉट्स होते हैं, फिर डिफेंस के भी वो रिजर्वेशन प्लॉट्स जिसे कहते हैं, तो वो सारे प्लॉट्स भी होते हैं। तो चेक कर लीजिए, रिजर्वेशन प्लॉट में नहीं जाना है। आप कभी भी कोई भी प्लॉट लीजिए, रिजर्वेशन वाला प्लॉट मत लीजिए, जैसे डिफेंस का हो गया, या फिर बहुत सारे कई बार रिजर्वेशन होते हैं प्लॉट के, तो आप एक बार चेक कर लीजिए कि वो प्लॉट क्लियर है या नहीं है। रेसिडेंशियल एनए प्लॉट अगर आप लेते हो कहीं से भी, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि उस पर एनए आ चुका है या नहीं। गुंठेवाड़ी में प्लॉट मत लीजिए। एनए प्लॉट ले सकते हैं, लेकिन वो आप चेक कर लीजिए कि उसका रोड का कनेक्शन कैसा है, उसमें फ्यूचर में क्या एक्सपेंस आ सकता है, यानी कि वो प्लॉट लेने के बाद एक्स्ट्रा एक्सपेंस क्या है। आगे अगर आपने वहाँ पर एक बंगलो वगैरह भी बनाया तो क्या वो रेंट पे जा सकता है या नहीं जा सकता है। उस जगह का क्या मार्केट चल रहा है, उसके आजू बाजू में क्या चीज़ें अवेलेबल है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कमर्शियल प्लॉट ले रहे हो या इंडस्ट्रियल प्लॉट ले रहे हो तो सबसे पहले चेक कर लीजिए कि आपके घर से वो कितना नज़दीक है, या तो आप जो बिज़नेस करना चाहते हो वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह जो भी आप करना चाहते हो, तो क्या वहाँ से एक्सेसिबिलिटी ईजी है या नहीं है, वो आप बिल्कुल चेक कर लीजिए। आपको कौन सा बिजनेस करना है उसके बेसिस पर आप डिसाइड कीजिए कि कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्लॉट आपको कहाँ पर लेना है। अगर आप एग्रीकल्चर प्लॉट ले रहे हो तो आपके पास फार्मर सर्टिफिकेट का होना बहुत ही ज़रूरी है। फार्मर सर्टिफिकेट के बिना आप कहीं पर भी महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर प्लॉट नहीं ले सकते हो। अगर आप ले रहे हो एग्रीकल्चर प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप चेक करिए कि वहाँ पर आज या आने वाले 5 साल में या 10 साल में क्या क्या डेवलपमेंट होने वाले हैं। अगर आप एग्रीकल्चर प्लॉट ले रहे हो तो आपको बहुत ही पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि उसके प्राइजेस बढ़ते हैं लेकिन बहुत टाइम के बाद उसका प्राइस का एप्रिसिएशन होता है। और मिनिमम 11,000 स्क्वायर फीट आपको लेना ही पड़ेगा, उससे कम आप मत लीजिए। उसके नीचे लेंगे तो 7/12 बनेगा भी नहीं आपके नाम पर। अभी लास्ट जो मेरा सवाल था कि गुंठेवाड़ी क्या है, तो जैसे मैंने बताया कि एनए प्लॉट्स होते हैं। एनए का मतलब होता है नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट, जो प्रॉपर टाउन प्लानिंग के साथ बनते हैं, जिनके अंदर इंडिविजुअल, अगर आप 2,000 स्क्वायर फीट भी लेंगे तो आपका इंडिविजुअल 7/12 बनेगा। लेकिन आपको 7/12 चेक करना है अगर ओनर का, तो आप महाबुलेक में चेक कर सकते हो, वो मैंने आपको बताया 7/12 ऑनलाइन चेक होता है। तो 7/12 आपके नाम पर प्रॉपरली बनेगा अगर आप एनए प्लॉट लेते हो तो गुंटेवाड़ी क्या होता है कि गवर्नमेंट का एक रूल निकला था टुकड़ेबंदी का। टुकड़ेबंदी का रूल ये था कि एग्रीकल्चर प्लॉट जो होता है उसको आप कम करते करते 11,000 स्क्वायर फीट से कम प्लॉट आप नहीं बेच सकते। मिनिमम टू मिनिमम 11,000 स्क्वायर फीट आप बेच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे डेवलपर क्या करते हैं कि वो 2,000 3,000 स्क्वायर फीट, 1,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स वो सेल करते हैं और फिर बाद में लोगों को बोलते हैं कि आप ले लीजिए, और आपके साथ में 2 से 3 लोगों को ऐड करके टोटल 11 गुंठे का एक सेल डीड बनेगा या फिर एक 7/12 बनेगा। वो नहीं बनता है। वो आपके नाम पर सिर्फ एक सेल डीड का एक छोटा सा नोटरी का एग्रीमेंट बना के दे देगा, तो वो लीगल नहीं है। 7/12 आपके नाम पर नहीं होगा, सेल डीड आपके नाम पर नहीं होगा। तो गुंटेवाड़ी में प्लॉट लेना बहुत ही रिस्की हो सकता है। उसके अलावा अगर आपने प्लॉट ले लिया, आपको लगा, आपको सामने वाला बोलेगा कि ये सस्ते में मिल रहा है तो आप ले लीजिए, आपको फ्यूचर में डेवलपमेंट होगा। अभी फ्यूचर में अगर डेवलपमेंट हुआ, मान लो कि उसका कहना है कि पीएमआरडी में आएगा, पीएमसी में आएगा, लेकिन अगर फ्यूचर में गवर्नमेंट ने उस जगह में अगर कोई रिजर्वेशन डाल दिया या कोई एम्यूनिटी डाल दी, या तो फिर आपका जो प्लॉट है वहाँ से गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट निकाल दिया, रोड निकाल दिया, तो वो सारी चीज़ों में क्या हो जाएगा कि आपका प्लॉट गया। अगर गवर्नमेंट ने ये सोचा कि यहाँ पर कोई गवर्नमेंट का ऑफिस बनाना है, सो आपका प्लॉट गया, तो उसमें क्या होता है कि आपके पैसे जाने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। बल्कि इसमें तो ऐसा हो गया कि मतलब फ़ायदा ही नहीं है। गुंटेवाड़ी का प्लॉट लेकर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा।
अगर आपको कोई बोलता है कि प्रोपोज्ड एनए प्लॉट है, तो प्रोपोज्ड एनए प्लॉट में पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रोपोज्ड एनए लोग बोलते हैं कि आप अभी से गुंटेवाड़ी में प्लॉट ले लीजिए, फ्यूचर में ये पीएमआरडी में आएगा या पीएमसी में आएगा, उस वक्त ये आर जोन में जाएगा तो आपको फ़ायदा होगा। तो आप उनको ये बता सकते हो कि सर मैं अभी लेता भी हूँ, तो मैं अभी इसका सिर्फ एग्रीकल्चर प्लॉट का जितना प्राइस होना चाहिए उतना ही पैसा दूंगा, जब ये आर जोन में जाएगा उस वक्त मैं आपको बैलेंस पेमेंट दूंगा। तो इसका एक प्रॉपर एग्रीमेंट करा के लीजिए, या फिर मैं तो यही बताऊंगा कि मत लीजिए। 2000 पहले का जो रूल था गवर्नमेंट का, उसमें जिन लोगों के गुंटेवाड़ी के प्लॉट्स थे उन लोगों ने एनए में कन्वर्ट कर लिए थे, लेकिन 2012 के बाद का जो रूल निकला है, यानी कि उसके बाद जो भी प्लॉट्स निकले हैं, तो उसके अंदर गुंटेवाड़ी में एनए होना पॉसिबल नहीं है। तो गुंटेवाड़ी का प्लॉट लेना बहुत ही रिस्की हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चंस है प्रॉपर्टी के रिलेटेड, प्लॉट्स के रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कीजिए। मेरा नाम है हुसैन तैयब, मेरे फॉर्म का नाम है 53 एकर्स। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8888537777। ओके, थैंक यू।